नमस्कार। कभी सोचा है कि दूध से दही कैसे बन जाता है या लोहे पर वो भूरे रंग की परत क्यों चढ़ जाती है? ये सिर्फ छोटे मोटे बदलाव नहीं हैं, ये एक तरह की सीक्रेट भाषा में लिखी हुई कहानियां हैं। तो आज हम इसी केमिकल भाषा को समझने की कोशिश करेंगे और इसके पीछे के रहस्यों को जानेंगे। सोच कर देखिए, दूध का फटना, लोहे पर जंग लगना, यहाँ तक कि हमारे खाने का पकना, ये सब सिर्फ बदलाव नहीं है। ये असल में केमिस्ट्री की एक कहानी बता रहे हैं। और इसी कहानी को हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया या केमिकल रिएक्शन। अरे वाह! जरा इस चमकदार रोशनी को देखिए। जब मैग्नीशियम के एक रिबन को जलाया जाता है तो ये सिर्फ आग नहीं होती, ये असल में एक पूरी तरह से नए पदार्थ का जन्म है। एक सफेद पाउडर जिसे मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। ये तब बनता है जब मैग्नीशियम हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ मिल जाता है। पर सवाल ये है कि सिर्फ देखकर हम कैसे पक्के तौर पर कह सकते हैं कि यहाँ वाकई कोई केमिकल चेंज हुआ है? ठीक है, तो चलिए इस बात की गहराई में उतरते हैं। किसी भी केमिकल रिएक्शन को पहचानने के लिए हमें एक साइंटिफिक जासूस की तरह सोचना पड़ता है और कुछ खास संकेतों या कह लीजिए सुरागों की तलाश करनी होती है। तो इस जासूसी के लिए हमारे टूलकिट में ये 4 मेन सुराग हैं। पहला, पदार्थ की अवस्था बदलना, मतलब सॉलिड से लिक्विड या गैस बन जाना। दूसरा, रंग में कोई बदलाव आना। तीसरा, किसी गैस का बुलबुलों के रूप में निकलना। और चौथा, तापमान का अचानक से बढ़ना या घटना। अगर इनमें से कोई भी एक संकेत मिल जाए तो समझ लीजिए कि कोई न कोई केमिकल रिएक्शन जरूर हो रहा है। यहाँ देखिए, जब जिंक के दानों पर एसिड डाला गया तो ये बुलबुले निकलने लगे। ये बुलबुले हाइड्रोजन गैस के हैं। ये गैस का विकास का एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण है। और पता है, अगर इस फ्लास्क को छुआ जाए ना तो ये गर्म भी महसूस होगा, जो कि तापमान में बदलाव का भी एक पक्का संकेत है। मतलब यहाँ दो दो सुराग मिल गए। अब सोचिए, हर रिएक्शन को लंबे लंबे वाक्यों में समझाना, ये तो बहुत मुश्किल काम है ना? इसीलिए वैज्ञानिकों ने एक शॉर्टकट भाषा बनाई है जिसे हम कहते हैं रासायनिक समीकरण, जो किसी भी रिएक्शन की कहानी को बहुत ही आसान और सटीक तरीके से बताती है। अब इस पूरे वाक्य को देखिए। जानकारी तो पूरी है, लेकिन सुनने में ही कितना लंबा और भारी भरकम लग रहा है ना? केमिस्ट्री में हमें इससे बेहतर तरीका चाहिए होता है जो सीधा और सिंपल हो। हाँ, ये थोड़ा बेहतर है। इसे कहते हैं शब्द समीकरण। ये हमें साफ साफ बताता है कि अभिकारक मतलब रिएक्टेंट्स यानी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या है, और उत्पाद मतलब प्रोडक्ट यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है। और बीच में जो तीर है वो रिएक्शन की दिशा दिखाता है। और ये है असली तरीका, केमिस्ट्स का स्टाइल। हम शब्दों की जगह केमिकल फॉर्मूलाओं और सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं। Mg मैग्नीशियम के लिए, O2 ऑक्सीजन के लिए और MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड के लिए। ये छोटा है, सटीक है और दुनिया में कहीं भी कोई भी इसे आसानी से समझ सकता है। लेकिन एक मिनट, क्या हमारा पिछला समीकरण Mg + O2 MgO पूरी तरह से सही है? यहीं पर केमिस्ट्री का सबसे बड़ा, सबसे जरूरी नियम सामने आता है। इसका मतलब बिल्कुल सीधा है। रिएक्शन शुरू होने से पहले हर चीज के जितने परमाणु थे, रिएक्शन खत्म होने के बाद भी उतने ही होने चाहिए। कुछ भी गायब नहीं होता और कुछ भी नया बनता। बस परमाणुओं की जोड़ियां बदल जाती हैं, वे रीअरेंज हो जाते हैं। तो अब हम सीखेंगे कि किसी समीकरण को संतुलित या बैलेंस कैसे किया जाए ताकि वो इस सुनहरे नियम को माने। ये बिल्कुल एक पहेली सुलझाने जैसा है। चलिए इसे साथ मिलकर हल करते हैं। ये रही हमारी आज की चुनौती। ये एक अनबैलेंस्ड समीकरण है। लोहा यानी Fe पानी यानी H2O के साथ मिलकर आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है। चलिए पता लगाते हैं कि इसमें गड़बड़ क्या है। चलिए सबसे पहले परमाणुओं की गिनती करते हैं। जरा इस टेबल को देखिए। लेफ्ट साइड में हमारे पास सिर्फ एक आयरन यानी Fe का परमाणु है, लेकिन राइट साइड में 3 है। हाइड्रोजन तो ठीक है, दोनों तरफ 2-2 हैं, लेकिन ऑक्सीजन को देखिए, लेफ्ट में 1 है जबकि राइट में 4 है। मतलब ये तराजू बराबर नहीं है, हमें इसे ठीक करना होगा। हम हमेशा सबसे मुश्किल दिखने वाले अणु से शुरू करते हैं, जो यहाँ Fe3O4 है। इसमें 4 ऑक्सीजन है, तो हम लेफ्ट साइड में H2O के सामने 4 लगा देते हैं। अब यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है, हम H2O4 नहीं लिख सकते क्योंकि उससे तो पानी का फॉर्मूला ही बदल जाएगा, वो फिर पानी रहेगा ही नहीं।
हम सिर्फ अणुओं की संख्या बदल सकते हैं, उनका ढांचा नहीं। अरे, हमारे पहले स्टेप ने हाइड्रोजन का बैलेंस बिगाड़ दिया। अब लेफ्ट साइड में 4 गुणा 2 यानी 8 हाइड्रोजन हो गए हैं। पर कोई बात नहीं, इसे ठीक करने के लिए हम राइट साइड में H2 के आगे 4 लगा देते हैं, जिससे वहां भी 8 हाइड्रोजन हो गए। देखा, एक एक करके सब ठीक हो रहा है। और अब आखिर में हम लोहे को देखते हैं। राइट साइड में 3 आयरन परमाणु हैं, तो हम बस लेफ्ट साइड में Fe के आगे 3 लगा देते हैं और बस हो गया, पहेली सुलझ गई। और ये रहा नतीजा। अब जरा गिनती देखिए, 3 आयरन, 8 हाइड्रोजन, 4 ऑक्सीजन, दोनों तरफ बिल्कुल बराबर। हमारा समीकरण अब पूरी तरह से संतुलित है और केमिस्ट्री के सुनहरे नियम को मान रहा है। हमने साबित कर दिया कि कोई भी परमाणु गायब नहीं हुआ, बस उनकी जगह बदली है। बहुत बढ़िया। अब जब हम केमिकल रेसिपी लिखना और उन्हें बैलेंस करना जानते हैं, तो चलिए ये भी देख लेते हैं कि केमिस्ट इन रेसिपीज को अलग अलग प्रकारों में कैसे बांटते हैं। इससे हमें रिएक्शंस के पैटर्न को समझने में मदद मिलती है। ये सबसे सिंपल टाइप के रिएक्शंस में से एक है। सोचिए, 2 या 2 से ज्यादा चीजें आपस में जुड़कर बस एक नई चीज बना लेती हैं। जैसे A और B मिलकर AB बन गए। बिल्कुल सीधा और सिंपल। ये एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। जब चूने में पानी मिलाया जाता है, तो ये दोनों अभिकारक मिलकर एक नया अकेला उत्पाद बनाते हैं। और हाँ, इस प्रोसेस में बहुत सारी गर्मी भी निकलती है। याद है तापमान में बदलाव वाला सुराग? तो 2 अभिकारक, एक उत्पाद। ये एक परफेक्ट संयोजन अभिक्रिया है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि केमिस्ट्री सिर्फ लैब में नहीं होती, ये हर जगह है, हमारे चारों ओर। अब जब आपको इसकी भाषा से थोड़ी जान पहचान हो गई है, तो दुनिया को एक नए नजरिए से देखने का मौका मिलता है। अब सवाल ये है कि हमारे आसपास ऐसी कौन सी छिपी हुई अभिक्रियाएं हो रही हैं जिन पर अब आपका ध्यान जाएगा।